लो, कर्बक पाठ का शब्दार्थ। कर्बक जो है ना, इस पाठ का क्या है, ये शब्दार्थ है। और कर्बक के लेखक कौन है? मंझन, है ना। मंझन के बारे में हम कल बताए थे। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए इनके जन्म, निधन, माता पिता, निवास स्थान, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। चलो इसका शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहला शब्द है प्रेम। क्या है? प्रेम। प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम। प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम। उसके बाद है अमौलिक। क्या है? अमौलिक। अमौलिक का अर्थ होता है अमूल्य या अनमोल, जो बहुत ही कीमती हो, है ना। उसके बाद है नग। क्या है? नग। नग कहने का अर्थ है यहाँ पर बेशकीमती रत्न, जो बहुत ही ज़्यादा कीमती हो, है ना। बहुत ही ज़्यादा कीमती रत्न हो, उसे कहते हैं बेशकीमती रत्न। बेशकीमती रत्न जैसे देखो, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये सब क्या है? बेशकीमती रत्न में आते हैं। लेकिन यहाँ बेशकीमती रत्न कुछ और है, समझ गया। असली में सोना ये जीवन है कि जो पहनते ओढ़ते हैं वो है? जीवन है। चलो, उसके बाद है जेही। क्या है? जेही। जेही का अर्थ होता है जिसको। जेही का अर्थ क्या होता है? जिसको। जेही का अर्थ है जिसको। उसके बाद है जिया। क्या है? जिया। जिया का अर्थ होता है आत्मा। जिया का अर्थ क्या होता है? आत्मा या हृदय। बिना इन सब का अर्थ जानने हुए जब तुम कर्बक पढ़ोगे तो वो समझने में क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए शब्दार्थ पढ़ाते हैं। जिया का अर्थ क्या होता है? आत्मा या हृदय। आत्मा या हृदय या मन। उसके बाद है धनी। क्या है? धनी। धनी का अर्थ जानते हो तुम लोग? धन्य। क्या है? धन्य। कोई चीज़ मिलता है तो ना कहता है मेरा जीवन धन्य हो गया। उसके बाद है अवतारा। क्या है? अवतारा। अवतारा का अर्थ होता है अवतरण होना। अवतारा का अर्थ क्या होता है? अवतरण होना। अवतारा का अर्थ क्या होता है? अवतरण होगा। देखो, अगर भगवान के सेंस में कहा जाए तो भगवान जन्म नहीं लेते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, उसे कहते हैं अवतार लेना। क्या कहते हैं? इंसान जो इंसान जन्म लेता है उसे कहते हैं जन्म लेना। लेकिन भगवान जन्म नहीं लेते हैं, इसे कहते हैं अवतार लेना। और फिर भगवान जो है मरते भी नहीं हैं, इसको कहते हैं अपने धाम चले जाना। धरती को छोड़कर अपने धाम चले जाना। जैसे विष्णु भगवान के कई गो अवतार हुए, है ना। जैसे जो नरसिंह भगवान देखते हो वो विष्णु का ही अवतार है। राम, कृष्ण, इन सबको माना जाता है विष्णु भगवान का अवतार, और है ना। और अवतार लेने के बाद जब वो जिस चीज़ के लिए अवतार लेते हैं और वो पूरा हो जाता है तो क्या करते हैं? धरती को छोड़कर चले जाते हैं, है ना। इसे कहते हैं वैकुंठ चले जाना, चाहे अपने धाम चले जाना, अपनी निज स्थान प्रस्थान कर जाना। उसके बाद है उपावा। क्या है? उपावा। उपावा का अर्थ होता है प्रकट होना। उपावा का अर्थ होता है प्रकट होना। इसीलिए देखो, भगवान के बारे में कहा जाता है मरे नहीं। भगवान, कोई भी भगवान मरता नहीं है, वो अपने धाम क्या करते हैं? चले जाते हैं। इसीलिए उसका जन्म और मृत्यु नहीं, उसको अवतार कहा जाता है कि अवतार लिए, अवतरित हुए। उसके बाद है ज्योति। क्या है? ज्योति। ज्योति का अर्थ होता है ज्योति। ज्योति का अर्थ होता है ज्योति या प्रकाश। ज्योति का अर्थ होता है ज्योति या प्रकाश। जब कोई चीज़ जैसे दीपक जलता है या कुछ जलता है तो क्या निकलता है? उनसे प्रकाश निकलता है, ज्योति निकलती है। उसके बाद है सृष्टि। क्या है? सृष्टि। सृष्टि का अर्थ होता है सृष्टि। क्या होता है? सृष्टि। देखते होइएगा, गुस्सा होता है बाप मतारी तो ना कहे सृष्टि में तोरा ऐसा आदमी कोई नहीं। सृष्टि यानी दुनिया में, ब्रह्मांड में, है ना। सृष्टि का अर्थ संसार भी होता है, दुनिया भी होता है, तो इन सब का अर्थ है क्या। उसके बाद है अंजोरा। क्या है? अंजोरा। देखो, महीना में 2 गो पक्ष होता है, एगो इजोरिया होता है, एगो अनहरिया होता है। इजोरिया में इजोत रहता है, अनहरिया में अनहार रहता है। तो अंजोरा का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। अंजोरा का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। अंजोरा का अर्थ
प्रकाश। उसके बाद है दोसर, क्या है? दोसर। दोसर का अर्थ होता है दूसरा या अन्य। उसके बाद है पाव, क्या है? पाव। पाव का अर्थ होता है पाना, पाव का अर्थ पाना। उसके बाद है जोरा, क्या है? जोरा। जोरा का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। उसके बाद है विरला, क्या है? विरला। विरला का अर्थ होता है विरल। विरला का अर्थ होता है विरल। उसके बाद है सोहागू, क्या है? सोहागू। सोहागू का अर्थ होता है सौभाग्य। सोहागू का अर्थ क्या होता है? सौभाग्य। सौभाग्य नहीं जानता है? एगो दुर्भाग्य होता है, जिसका खराब भाग्य रहता है उसे कहते हैं दुर्भाग्य, और जिसका भाग्य अच्छा रहता है उसे कहते हैं सौभाग्य। और विरला माने विरल, जो बहुत मुश्किल से मिले। उसके बाद है शबद, क्या है? शबद। शबद का अर्थ होता है शब्द। शबद का अर्थ होता है शब्द। देखो ये जो ये सब लिखा है ना, ये सब अवधी भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? अवधी। और इसीलिए थोड़ा सा अलग टाइप का ये शब्द लगता है ना, लेकिन ये मिलता जुलता है। और काव्य में क्या जो है, किसी शब्द को अपने मन से लय बैठाने के लिए क्या करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। चलो उसके बाद है चारी हूँ, क्या है? चारी हूँ। चारी हूँ का अर्थ क्या होता है? चारों युग। क्या होता है? चारों युग। चारी हूँ का अर्थ क्या होता है? चारों युग। क्या होता है? चारों युग। उसके बाद है पंथ, क्या है? पंथ। पंथ का अर्थ क्या होता है? रास्ता। पंथ का अर्थ क्या होता है? रास्ता। उसके बाद है पसरी गए, क्या है? पसरी गए। पसरी गए का अर्थ होता है फैल गया। पसरी गए का अर्थ क्या होता है? फैल गया ना, होता है पसरना, है ना। उसके बाद है बनी जय, क्या है? बनी जय। बनिया जानता है ना, इसी सबसे बना हुआ है। बनी जय का अर्थ होता है वाणिज्य या व्यापारी। जो बिजनेस व्यापार करता है उसे क्या कहते हैं? बनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बनिया। उसके बाद है लाहा, क्या है? लाहा। लाहा का अर्थ होता है प्राप्त करना। लाहा का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करना। उसके बाद है डहकावे, क्या है? डहकावे। डहकावे का अर्थ होता है भ्रमित करना। क्या करना? भ्रमित करना। उसके बाद है तेही, क्या है? तेही। तेही का अर्थ होता है उसको। तेही का अर्थ क्या होता है? उसको। तेही का अर्थ क्या होता है? उसको। उसके बाद है मीचू, क्या है? मीचू। मीचू का अर्थ क्या होता है? मृत्यु। मीचू का अर्थ क्या होता है? मृत्यु। उसके बाद है आँचा, क्या है? आँचा। आँचा का अर्थ होता है आँच या ताप। आँच या ताप। उसके बाद है बाँचा, क्या है? बाँचा। बाँचा का अर्थ क्या होता है? बाँटना। बाँचा का अर्थ क्या होता है? बाँटना। बाँचा का अर्थ क्या होता है? बाँटना। उसके बाद है सरणी, क्या है? सरणी। सरणी का अर्थ होता है सीढ़ी या सोपान। सरणी का अर्थ होता है सीढ़ी या सोपान। उसके बाद है आपू, क्या है? आपू। आपू का अर्थ होता है स्वयं। आपू का अर्थ क्या होता है? स्वयं। उसके बाद है बहुरी, क्या है? बहुरी। बहुरी का अर्थ क्या होता है? पुनः। बहुरी का अर्थ होता है पुनः, यानी फिर से। उसके बाद है नियर, क्या है? नियर। नियर का अर्थ क्या होता है? नज़दीक। नियर का अर्थ होता है नज़दीक, लग में या पास में, है ना। उसके बाद है निश्चय, क्या है? निश्चय। निश्चय का अर्थ होता है निश्चय, चाहे निश्चित, चाहे फिक्स। उसके बाद है नेम, क्या है? नेम। नेम का अर्थ होता है नियम या व्रत। नेम का अर्थ होता है नियम या व्रत। उसके बाद है फिराय, क्या है? फिराय। फिराय का अर्थ होता है घूमना फिरना या चलना। घूमना फिरना या चलना। उसके बाद है दूहू, क्या है? दूहू। दूहू का अर्थ होता है दोनों। लाइफ में अगर हमको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो किनसे हुआ है? फोन से। किससे? फोन से। और आज तक हम नहीं पसंद करते हैं किसको?
कौल को, किसी का भी कौल हम देखते हैं कभी हमको इस सब से कोई माने मतलब ही नहीं है। काहेला आराम आराम की ज़िंदगी में खलल डाले। चलो एक अंत है जो हम पढ़ा लेते हैं। उसके बाद है भव। क्या है? भव। भव का अर्थ होता है, भव को भव भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है संसार। इसका अर्थ होता है संसार, यानी दुनिया, संसार, सृष्टि, ब्रह्मांड, है ना, वर्ल्ड। तो इस प्रकार से कड़बक का शब्दार्थ जान गया। आई देखने से लग रहा है कि बहुत हार्ड है, इसको याद करना पड़ेगा, नहीं तो कड़बक का अर्थ कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको याद करो 5 मिनट 10 मिनट और पूरे ध्यान से याद करो। समझ गया? चलो।